दोस्तों, रितेश नाम का एक लड़का होता है जो कि एक बहुत ही अमीर खानदान से बिलोंग करता है। यानी कि उसके पास उसके पापा की एक बहुत बड़ी नौकरी होती है। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं रहती है। तो इस इसका उसको कि उसके पास इतनी दौलत है, उसके पास कोई कमी नहीं, इसका उसको बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। और वो दोस्तों आए दिन पार्टियां करता रहता था। उसका कोई खास दोस्त नहीं था, लेकिन वो अपने पैसे के बल पर लड़कों को बुलाता था और उनके साथ पार्टियां करता था। उनसे मतलब कुछ समय के लिए दोस्ती बनाता था और फिर उनको उनके घर भेज देता था। उसका कोई पर्सनल दोस्त, ऐसा दोस्त नहीं था कि जो उसके साथ वो घूम सके, या कोई ऐसा खास पर्सनल दोस्त नहीं था। इस वजह से जो है, जो उनके दोस्त जिसको वो बुलाता था वो तो इस वजह से कोई उसके काम, जब वो बुरी हालत में या मुसीबत में फंसता था तो कोई उसके काम नहीं आता था, क्योंकि वो पैसे पर बनाए गए दोस्त थे। तो धीरे धीरे वो जो है लड़कियों से अट्रैक्ट होता गया और लड़कियों को पार्टीज में बुलाता, पार्टीज करता। दूसरे तीसरे दिन रोज पार्टी करता, उनको बार में, बियर बार में ले जाता और होटल में ले जाता, अच्छे अच्छे खाने खिलाता, उनके साथ मौज मस्ती करता। यानी उस पूरी तरीके से उसको अय्याशी की एक लत लग गई थी, लड़कियों की लत लग चुकी थी उसको, और वो उससे निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पोर्टफोलियो में पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसलिए वो पैसे को पानी की तरह खर्च कर रहा था। कोई मतलब उसको कोई जरा सी भी टेंशन नहीं थी कि मेरे पास अगर मैं फालतू खर्चा करूंगा तो खत्म हो जाएंगे पैसे। और उसका एक यही कारण था कि उसके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा पैसा था। तो धीरे धीरे उसको लड़कियों की लत लग जाती है, वो लत छूटती नहीं है। वो बहुत परेशान होता है। और एक दिन जब वो अपनी खूबसूरत छत पर टहल रहा होता है, तो जस्ट उसके सामने एक और छत होती है और एक और अपार्टमेंट बना होता है। उसी छत पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही होती है। तो उसको जब अचानक से उसकी नजर जो है उस लड़की पर जाकर पड़ती, तो वो जब देखता है दोस्तों, तो उस लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है और मन ही मन ये सोचता है कि मैं इसको हासिल करते रहूंगा। क्या करूं इसके लिए, कुछ प्लान बनाता है कि मैं तो, मेरे पास तो, उसको देख कर ऐसा सोचता है कि मेरे पास तो चुटकियों का खेल है, मेरे पास तो पैसे हैं, पैसा फेंकूंगा और लड़की मेरे कब्जे में। मतलब वो उसको किसी तरीके से हासिल करना चाहता था दोस्तों। लेकिन वो भी लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसके उसके पिता भी एक अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी करते थे, जो कि अ, हर तीसरे महीने पर अलग अलग जगह पोस्ट उनकी होती थी। तो वो अलग अलग जगह 3 महीने यहाँ, जैसे यहाँ आज रहे हैं, दिल्ली में रहे तो 3 महीने लखनऊ रहेंगे, अलग अलग शहरों में उनकी पोस्ट होती रहती थी। और वो बहुत अच्छे खानदान से बिलोंग करती थी। तो उसको मतलब उसको अपने जाल में फंसाने के लिए इसने काफी तरीके के हथकंडे अपनाए, लेकिन वो उसके हाथ में आई नहीं। उसने अपने लड़की जो किराए पर वो लड़कियों को पार्टी करने के लिए बुलाता था, उनको भेजा समझाने के लिए कि इससे बात कर ले, वो उसको मुंह मांगी कीमत देगा। खाली बात मतलब केवल बात करने के लिए और उसके साथ घूमने जाने के लिए वो पैसे देने के लिए तैयार है। लेकिन वो लड़की ने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और मैं इनके साथ नहीं जा सकती घूमने के लिए। तो वो सोचता है कि मेरे पास इतनी दौलत है और ये लड़की जो है, तो क्या कम मतलब मेरे अंदर क्या कमी है कि जो लड़की मुझसे अट्रैक्ट, मतलब मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और एक कमरे में अपने आप को, मतलब वो घर से बाहर नहीं निकलता है, अपने कमरे में रहता है। और 1-2 महीने ऐसे बीत जाते हैं, तो वो घर से बाहर निकलता ही नहीं है। तो वो लड़की रोज आती, अपने छत पर आती, टहलती, देखती ये लड़का जो रोज आता था मुझे देखने के लिए,
अब वो क्यों नहीं आ रहा? तो उस लड़की के दिमाग में ये बातें चल रही थी। एक दिन उसको उस लड़के को पता चलता है कि हर 3 महीने पर ये लोग जो है पोस्ट इनके पापा की बदल जाती है, तो ये लोग अब यहाँ से जाने वाले हैं और तीसरा महीना पूरा होने वाला है। तो वो लड़का बहुत परेशान होता है कि कैसे एक बार तो मिल अभी तक वो एक भी बार उससे बात नहीं कर पाया, इसका बहुत उसको पछतावा है। तो वो लड़की जो है जब तीसरा महीना पूरा हो जाता है तो उसके लड़की वो घर छोड़कर जाने लगते हैं, लड़की के परिवार और लड़की सब। वो लड़की जो है शायद एक दिन पहले वो उससे बोल आकर के बोलती है, जब वो लड़की जा रही होती है तो वो रास्ते में मिलता है, रुक जाता है और बोलता है आपसे, बोलती है कि लड़की बोलती है मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो वो चौंक जाता है कि खुद बोल रही है। वो बोलती है कि मैं आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे बात क्यों नहीं की। इसका एक यही कारण है कि आप जो है लड़कियों की आपको लत लग गई थी, आप बहुत ज़्यादा शराब पी रहे थे, जुआरी हो गए थे और इस चीज़ से आप मैं देख रही थी कि आप निकल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से मैंने आपसे बात करना उचित नहीं समझा। लड़की यहाँ पर ये बात कहती है और मैं अब जा रही हूँ, अब मैं कभी यहाँ पर नहीं आऊँगी। मेरे पापा की पोस्ट अलग हो गई है, 3 महीने के लिए होती थी। मतलब ये अलग-अलग 3 हर 3 महीने में पोस्ट बदलती है, तो मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। इस बात का उस लड़के को बहुत ज़्यादा दुःख हुआ और वो वहीं से सुधरने की सोच लेता है कि अब वो सुधर जाएगा, क्योंकि उसकी इसी हरकत से उसका उसका प्यार, वो लड़का जो है दिल से उसको प्यार करने लगा था। एक लव स्टोरी है। उसकी इस हरकत की वजह से उसको उसका प्यार नहीं मिल सका जो जिसको वो दिल से चाह रहा था। बाकी तो ऐसे वो टाइम पास कर रहा था, लेकिन वो उस लड़की से दिल से मोहब्बत कर लिया था उसने। तो दोस्तों, एक कहानी का मकसद केवल आपको मोटिवेट करना है कि देखिए, अगर कभी आपके पास दौलत आ जाती है तो आपको घमंड नहीं करना है, उसका सही इस्तेमाल करना है। उस पैसे से अय्याशियां नहीं करनी, लड़कीबाजी नहीं करनी, दारू शराब नहीं पीना है। आपको उसको सही इस्तेमाल करना है, सही उसको आप समाज के लिए आप अपनी दौलत इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऊपर वाला देता है तो छीन भी लेता है। अगर आप गलत इस्तेमाल करोगे तो एक तरफ से ऊपर वाला देता है, अल्लाह, ईश्वर, भगवान जो भी, अगर वो देते हैं तो वो छीन भी सकते हैं, ले भी सकते हैं आपसे। अगर दौलत उन्होंने दी, अगर आप गलत इस्तेमाल करोगे तो वो छीन लेंगे। तो इस वजह से इस कहानी का मकसद यही है, मोटिवेट करना है। इस कहानी के मकसद से ये पता चलता है कि उस लड़के की इस हरकत की वजह से उसको उसका प्यार नहीं मिल सका, उसको उसकी बहुत गिलानी हुई, बहुत शर्मिंदगी हुई और उस तारीख से उसने सोचा कि मैं अब ये सारा काम बंद कर दूंगा। तो दोस्तों, इसी तरीके की अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। इसी तरीके की मोटिवेशन वीडियो और प्रेम कहानियां और मर्डर मिस्ट्रीज, जो भी मर्डर कहानियां होंगी, जो भी मोटिवेशन वीडियोस होगी, हम आपके सामने रखेंगे, आपको सुनाएंगे। आप अपना कमेंट करिए, आपका नाम भी उसमें मेंशन किया जाएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और नई नई प्रेम कहानियां और मर्डर मिस्ट्रीज, मर्डर कहानियां बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।